केंद्र सरकार के द्वारा लाया जाने वाला अधिवक्ता संशोधन बिल 2025 के विरोध में अधिवक्ता कल 25 फरवरी 2025 को एक दिवसीय धरना व हड़ताल पर बैठेंगे। इसको लेकर हजारीबाग बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अधिवक्ता राजकुमार राजू की अध्यक्षता में आज एक बैठक आहूत की गई, जिसमें सभी अधिवक्ताओं ने एक स्वर में हड़ताल का समर्थन किया और इस अधिवक्ता संशोधन बिल के विरोध में अपनी आवाज बुलंद की। सभी अधिवक्ता कल हजारीबाग बार एसोसिएशन से विरोध मार्च करते हुए उपायुक्त कार्यालय पहुंचेंगे और वहां अपना विरोध दर्ज करते हुए उपायुक्त को इस बिल के विरोध में अपना एक ज्ञापन भी सौंपेंगे। बताते चले कि यह जो अधिवक्ता संशोधन बिल 2025 का जो प्रस्ताव सरकार को द्वारा जारी किया गया है, उसमें अधिवक्ताओं के अधिकारों का हनन होना तय है। वहीं अधिवक्ताओं के जुर्माने का भी प्रावधान इस बिल में लाया गया है, जिसका पुरजोर विरोध कल यानी कि 25 फरवरी को हजारीबाग बार एसोसिएशन के सभी अधिवक्ता करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अमित मिश्रा और आप देख रहे हैं हजारीबाग आप तक। अधिवक्ताओं के अधिकार के हनन को लेकर केंद्र सरकार ने एक नए बिल का प्रस्ताव अभी रखा है। इसमें अधिवक्ताओं ने इसका पुरजोर विरोध करना चालू कर दिया है। इसी को लेकर हजारीबाग बार एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी एवं अधिवक्तागण कल हजारीबाग बार भवन से अपना विरोध दर्ज करेंगे और सभी लोग समाहरणालय अवस्थित उपायुक्त कार्यालय जाकर उपायुक्त महोदया को अपना बिल आवेदन जो है रुकाने को लेकर एक आवेदन देंगे। हमारे बीच हजारीबाग बार एसोसिएशन के मीडिया प्रभारी कुणाल कुमार हैं। आइए हम जानते हैं कि आखिर क्या है ये विरोध का मूल कारण। कुणाल जी। अधिवक्ता संशोधन बिल 2025 केंद्र सरकार द्वारा लाया जा रहा है, जिसको लेकर अधिवक्ताओं में रोष है। उस रोष जिसे लेकर उसके विरोध में कल दिनांक 25/2/2025 को अधिवक्ता संघ हजारीबाग के द्वारा एक दिवसीय हड़ताल व धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किया जाएगा, जिसको लेकर अधिवक्ताओं ने आज आम सभा में ये प्रस्ताव लाया और प्रस्ताव को पारित किया गया कि कल एक दिवसीय हड़ताल किया जाएगा। ये जो बिल प्रस्ताव आया है, इसमें अधिवक्ताओं के किन अधिकारों का हनन किया जाना तय माना जा रहा है, इसको लेकर आप थोड़ा विस्तार से हमें बताएं। अधिवक्ता संशोधन बिल में बहुत सारी त्रुटियां हैं जिसको लेकर अधिवक्ताओं में रोष है। जैसे दो अधिवक्ता किसी अधिवक्ता अगर कोई केस अगर हार जाता है तो उसमें वकील को स्वतंत्रता दी जा रही है कि उस अधिवक्ता पर आप केस कर सकते हैं और 3 लाख तक मुआवजा वसूल कर सकते हैं। तो ऐसे में अधिवक्ता संघ को मूलतः यही कहना है कि अगर दो अधिवक्ता अगर लड़ाई लड़ रहे हैं तो एक को तो हार और दूसरे को जीत होगी। अगर कोई एक अधिवक्ता हारते हैं तो उनके खिलाफ उनके वकील केस कर सकते हैं। तो ऐसे में अधिवक्ताओं में डर हो जाएगा कि हम ये केस ले या नहीं ले। उस डर के लिए उनकी स्वतंत्रता छीनी जाएगी। ऐसी स्थिति में अधिवक्ताओं पर भूख मरने जैसी हालत उत्पन्न हो जाएगी। दूसरी बात,
दूसरी बात कि आप कभी भी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल नहीं कर सकते हैं, धरना नहीं दे सकते हैं, कोर्ट का बहिष्कार नहीं कर सकते हैं। ये भी अधिवक्ताओं से स्वतंत्रता छीनी जा रही है। तीसरी बात, अधिवक्ता बार काउंसिल ऑफ इंडिया में केंद्र सरकार के 3 नुमाइंदे को स्थान देने की बात कही जा रही कि केंद्र सरकार से बीसीआई में तीन अधिकारी को हम डिप्यूट कर सकते हैं। वो हम लोगों का ये कहना है कि जब केंद्र सरकार अधिवक्ताओं को कुछ देती नहीं है, कुछ हम लोग को सुविधा उत्पन्न नहीं करती है, तो हम लोग का एक स्वतंत्र एजेंसी है, उस एजेंसी में आप हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं? हम लोग का स्वतंत्रता का हनन क्यों कर रहे हैं? और कोई भी अगर बिल पास करना हो, कोई भी निर्णय लेना हो, किसी भी अधिवक्ता को सस्पेंड करना हो, तो वो 3 चुने हुए केंद्र सरकार के पदाधिकारी ही निर्णय ले सकते हैं, जिसका विरोध हम लोग कर रहे हैं।